ऑन कैमरा सबके सामने कह रहा हूँ, कल उसका वोटर कार्ड लेके आऊंगा, लिस्ट लेके आऊंगा, अगर उसका डिलीटेड मिला तो मैं थूकूंगा, तुम चाटोगे? अरे भैया आप तो वो है जो कहते थे 24 के बाद मोदी की सरकार गिर जाएगी। बोलो मैं थूकता हूँ आप चाटोगे, बोलो मैं थूकता हूँ आप चाटोगे। ये जनता में खोट देखते रहे, खोट इनके नेता में था। तुमसे ज्यादा गाली गलौज करना आता है कांग्रेस के कार्यालय में चूतिया पूतिया। तुम्हारी उम्र ने राहुल गांधी को बोला था आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो, तो ये जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था, लेकिन दिल्ली में शर्मा जी के पास है। लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और इतनी बड़ी घटना हो रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये राहुल गांधी वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में फंस गया चुनाव आयोग, 48 घंटों में वोटर लिस्ट को जारी नहीं किया तो ज्ञानेश कुमार को जेल होगी। बीएलओ सुसाइड क्यों कर रहा है? 4 से 5 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या। राहुल गांधी कहाँ चले गए हैं? अभी 45 दिन का समय है। पूरी आर्टिकल में ज्ञानेश कुमार का नाम दिखा दो। भैया हम ये कह रहे हैं वोट चोरी बता दो। मोदी जी कुछ भी करे लेकिन ये भक्त मानने को तैयार नहीं, तो वीडियो देखिए और मजा लीजिए अनभक्तों का। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहता हूँ, बड़ी तहजीब से पूछना चाहता हूँ, शर्मा जी 65 लाख वोट काटे गए, किसी 6 आदमी को लेके राहुल गांधी जी कोर्ट क्यों नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूँ, आप ही बता दीजिए ना। 65 लाख में 6 का आंकड़ा गिनवा दीजिए, किस क्यों नहीं कोर्ट? नहीं आप बहाना वही एक बात लेके आते हैं, तमाम जो तो लीगल है, हाँ तो लीगल है। जब जो तमाम लोग, एक मिनट यार, अभी इतना बोलेंगे तो कैसे बोलूंगा? आप जब एक बात बताइए, जब राहुल गांधी ने चाय पार्टी करी थी कि मैं मृतक लोगों के साथ चाय पार्टी करता हूं, जिनके एसआईआर के बहाने ने मृतक बता के इनके वोट काट दिए गए हैं, तो चुनाव आयोग ने उस पर क्या एक्शन लिया? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा, आपने 65 लाख जो इनाम काटे हैं इनका आप आधार बताइए, इनको किस आधार पर आपने नाम डिलीट करे इनके, वो क्यों नहीं जवाब दिया चुनाव आयोग ने? तो बार बार कह रहे कोर्ट जाओ कोर्ट जाओ, जब कोर्ट जवाब मांग रहे हैं तो कोर्ट में आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे, फिर कह रहे कोर्ट जाओ, मजे ले रहे हो आप। जिनके साथ राहुल जी चाय पार्टी करते हैं, सुबह को चाय पार्टी करते हैं, शाम को मीडिया के आगे आके कहते हैं हमें तो भैया राजद के नेता ने बुलाया था। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के हमको तो कांग्रेस के नेता ने बुलाया था, हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं है। और जब उनका भला हो आप जैसे देशभक्त पत्रकारों का, जो उनके घर जाते हैं, उनका पहचान पत्र लेते हैं और उनका नाम दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन के साइट पे, लेकिन क्या है ना साहब, झूठ बोलने की कला होनी चाहिए, झूठ बोलने की कला होनी चाहिए, और ये कला केवल और केवल कांग्रेस में है। पहचान पत्र की इन्होंने बात करी, पहचान पत्र मेरे बड़े बेटे के पास भी है, मेरे बड़े बेटे का पिछले चुनावों में वोट काट दिया गया था, पहचान पत्र उसके पास मौजूद है, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम डिलीटेड था। क्या करूंगा मैं उस पहचान पत्र का? जब हम वहां पे उससे बनवाने गए पर्ची, भाई इलेक्ट्रॉल बॉल के हमारे बेटे की पर्ची बना, उसने देखा पर्चा पलटा, उसमें तो साफ साफ दिखा रहा था डिलीटेड। ये क्या हुआ? मैं कहा वोटर कार्ड तो ये रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 उदाहरण मेरे सामने ऐसे ला दीजिए जिनके काटे हो। अरे सर मैंने मेरी बात नहीं, इन्होंने कहा कि वोटर कार्ड उनके पास है, वोटर कार्ड मेरे बड़े बेटे के पास भी है, मेरे बड़े बेटे के पास भी वोटर कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वोटर जो है उनका कटा हुआ था। और आधार कार्ड पे वोट कभी नहीं डलता, वोटर तभी डलता है जब आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। आधार कार्ड उस चीज को प्रूव करने के लिए होता है, आपकी पहचान मिलाने के लिए, मेरी शक्ल मेरी ही है, किसी और की तो नहीं है, मेरा नाम मेरा ही है, उसके लिए आधार कार्ड भी आप दिखा सकते हैं, मनरेगा कार्ड भी दिखा सकते हैं, ग्राम पंचायत का कार्ड भी दिखा सकते हैं, अपना ESIPF का कार्ड भी दिखा सकते हैं, और उसके लिए वोटर कार्ड तो सर्वोपरि होता ही होता है। इस मुद्दे को जनता ने स्वीकार, अगर आप ये मुद्दा इतने धरती पर इफेक्टिव होता, इतना ही सत्य होता, तो बिहार ने इतनी बड़े स्तर पर रिजेक्ट क्यों कर दिया? किसको रिजेक्ट कर दिया? कांग्रेस को और आरजेडी को। जनता ने कहा रिजेक्ट करा है, वो तो ज्ञानेश कुमार जी ने रिजेक्ट करा है। फिर मैं चाहता हूँ, देखिए सत्ता के लिए, चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, पार्टी के लिए किस तरह से भी अपने परिवार को ले। मैं कहूंगा अगर आप सबूत दे दे तो शर्मा जी बिल्कुल सबूत नहीं दे पाएंगे अपने बेटे का, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ नहीं दे पाएंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर न जाने कितने लोगों ने मतदान किया, आधार कार्ड लेकर गए और किसी ने ऐसा नहीं कहा। सुन लीजिए, किसी ने, अरे भैया हम दिल्ली में हमने आधार कार्ड से दिया, मेरा दिल्ली में हमने, सुन लीजिए मैं फिर आधार कार्ड देके वोट डालने दिया गया। दिल्ली के अंदर, बिहार के अंदर न जाने कितने लोगों ने मतदान किया, कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा शर्मा जी ये मेरा वोटर कार्ड है, ये मेरा नाम कटा हुआ है, एक भी नहीं। अंधभक्त तू पूछने गया था बिहार और 65 लाख, सुन लीजिए 60% से अधिक, 60% से अधिक बिहार में मतदान हुए। अरे भैया देखिए, ये हमेशा ये जनता में खोट देखते रहे, लेकिन खोट तो इनके नेता में था। ये जनता में खोट देखते रहे, खोट इनके नेता में था, जनता में खोट। एक मिनट में बताता हूँ, अभी इन लोगों की समझ में नहीं आएगा, आएगा धीरे धीरे। आप धीरे
धीरे धीरे आएगा। अगर चुनाव, एक मिनट सुन ले, अरे सरकार बनाने वाले आ गए। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे दे रहा था 7 करोड़ 42 लाख। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट में दे रहा था कि भाई 7 करोड़ 42 लाख रजिस्ट्रेशन वो है, मतदाता वोटर है ना। और जब मतदाता हो गया तो वही 7 करोड़ 45 लाख हो गए। कहां से बढ़ गए 3 लाख? यही नहीं, अभी और सुनिए। और कई आदमियों ने, इनके बीजेपी के नेताओं ने उंगली दिखाई है, हमने दिल्ली में वोट गिरा है, बिहार में भी गिरा है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और दूसरी बात, अगर एक बात और बताऊं, अगर ये सन 2023 में अगर चुनाव आयोग पे से लगाया ना कि चुनाव आयोग पे कोई FIR नहीं हो सकती, अगर आज हटा ले FIR हो जाने तो चुनाव आयोग क्या पूरी बीजेपी अंदर है। जवाब भाई साहब ने कहा कि अपने बेटे के वोट कटने का सबूत दिखा दो, वोटर ID कार्ड का सबूत दिखा दो। ऑन कैमरा सबके सामने कह रहा हूँ, कल उसका वोटर कार्ड लेके आऊंगा, लिस्ट लेके आऊंगा। अगर उसका डिलीटेड मिला तो मैं थूकूंगा, तुम चाटोगे। प्यारी समझ गई। और सुन लीजिए ये सुन लीजिए ये, अरे भैया आप तो वो है जो कहते थे 24 के बाद मोदी की सरकार गिर जाएगी। बोलो मैं तुमको। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। आप चाटोगे, बोलो मैं तुमको, आप चाटोगे। अरे मैं आपको DS4 का वीडियो, मैं आपकी वीडियो दिखाऊंगा, आप कहते थे कि मोदी जी की सरकार गिर जाएगी 90 दिन के अंदर। मैं थूकता हूँ, आप चाटोगे। बोलो मैंने कहा, अरे मैं चाटोगे। मैं बता रहा हूँ ना, सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं थूकता हूँ, आप चाटोगे। बोलो लेकिन चच्चा की बात अभी इन्होंने कहा। देखिए इनका दिवालियापन मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी मौका शर्मा जी के परम मित्र हैं ये। अभी इन्होंने कहा 7 करोड़ 42 लाख मतदान है, बिल्कुल ठीक कहा। और इन्होंने कहा कि 7 करोड़ 45 लाख मतदान पड़े। अरे भैया चाचा तो गजबे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, तुमसे ज्यादा गाली गलौज करना आता है। कांग्रेस के कार्यालय में चूतिया पूतिया, तुम्हारी उम्र वैसे भी देखिए तुमसे ज्यादा गाली देना आता है। सुन लो, अभी इन्होंने कहा 7 करोड़ 45 लाख मतदान पड़े। तो भैया मैं दिखाना चाहता हूँ फेज 1 6 नवंबर 2025 2 करोड़ 52 लाख 11,843 मतदान और फीसदी 67.2। तो भैया पढ़े लिखों को फोकस करना जरा। और फेज 2 टोटल मतदान 4 करोड़ 96 लाख 34,117 मतदान और सुनो 67.0%। और चैलेंज करता हूँ, अभी जैसे शर्मा जी ने कहा मैं थूकूंगा, तुम चाट लेना अगर ये आंकड़ा गलत हो तो। शर्मा जी ये कह रहे हैं बार तो इनके राहुल गांधी कहाँ चले गए हैं? अभी 45 दिन का समय है, 45 दिन का समय, उसमें कहाँ चले गए हैं ये? सुप्रीम कोर्ट में फंस गया चुनाव आयोग। 48 घंटों में वोटर लिस्ट को जारी नहीं किया तो ज्ञानेश कुमार को जेल होगी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सारी हेकड़ी निकाल दी है। एक तरफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि बिहार वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाएंगे और हटाए गए 65 लाख नामों को नहीं बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताओगे कैसे नहीं, 65 लाख नामों सहित क्यों हटाया, कारण तो बताना ही होगा। इनके झूठ के रोना आता है, पता नहीं क्या हो गया। अरे यार किस चीज को चैलेंज करेंगे ये बताओ आप। जी हुआ गलत हुआ, आपको पता है इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पे मुझे 7 साल का जेल हो जाएगा। यार मोदी की कसम खा के कहता हूँ, मैं मोदी की कसम खा के, भारत की कसम खा के तो वोट चोरी हो रहा है। सुनिए, लिखवा लो, मैं उसका सबूत दूंगा। सबूत सुप्रीम कोर्ट में दो ना, है क्यों दे रहे हो? हाँ जी शर्मा जी सुनिए। ये मोदी भक्त है भैया, इनको समझाना किसी के बस का बात नहीं है। मोदी समझा कर थक गए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हम भक्तों की चुटकी।